हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज के नए व्लॉग में। तो कल मैं एक कमेंट देख रही थी जिसमें वो मेरे से बोल रहे थे कि बेटा पहाड़ी में भी बोलना करके। तो आज का व्लॉग मैं पहाड़ी में बनाती हूँ, अगर कोई गड़बड़ होगी तो माफ़ कर देना। तो आज है व्लॉग एक शुरुआत करनू बेली व्यास जी कुमरेज की। आज कृष्णुक जन्म होल तो छप्पे जन पील कपड़ा पैर बेराया तो मैल की पील कपड़ पैर हल्यान तो हिट जानू मंदिर में और देखनू आज एक काथा। और आज की हूँच आज एक काथ में और कृष्ण जी जन्म कस्से हूँच की हूँच के सप्पे काथ में बताल तो हिट जानू मंदिर में। तो कृष्ण जन्मोत्सव उपलक्ष्य पर यो निकी का सजारा मंदिर हैप्पी बर्थडे ले लिख रहा है। राम राजा सरकार की सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिए विकट रूप उस दिव्य कथा का झरना जो बहता है उसके लिए मुझे 10,000 कान आप मुझे प्रदान कर दीजिए ताकि मैं आपकी दिव्य कथाओं का रसास्वादन करता रहूं। आपके जो कथा का झरना बह रहा है उसका अपने कर्ण विमाओं के द्वारा अपने हृदय में उस कथा को समाहित करता रहूं। जहाँ भक्त की हाँ वहाँ भगवान। कहते हैं भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ। जैसे हिरण्याकश्यप ने सुना कि इस खंबे में भी है तो क्रोध में आकर अपनी गदा को घुमाया और उस खंबे में एक कि तभी उस खंबे से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सारा शरीर मानव का और मुख सिंह का लेकर नरसिंह अवतार में प्रभु उस खंबे से प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की। उनके भयंकर रूप को देखकर सारे दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्याकश्यप भी डर गया परंतु सोचने लगा मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। हाथ में तलवार खड़ग ले ली और भगवान पर वार करने लगा। भगवान भी खेल खेलने लगे उसके साथ। खेल खेलते खेलते सांझ हो गई और जैसे ही शाम हुई भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और दोनों हाथों से पकड़कर देहरी पे ले गए और अपनी गोद में हिरण्याकश्यप को लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ने लगे। उसके जोर से पकड़ने के कारण उसके खड्ग और तलवार हाथ से छूट गई। तो कहता है क्या हुआ छूट गई तो? मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है। अच्छा क्या वरदान है बता? बोले ना मैं अंदर न मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान बोले देख तू अंदर नहीं है ना बाहर है, तू देहरी पे है, ना अंदर है ना बाहर है। अच्छा तो बोला न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान बोले न ये दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। तो बोला न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाया और कहने लगे देख ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है परंतु ये तेरे पेट के लिए तेरे को मारने के लिए पर्याप्त है। मैं इन्हीं नाखूनों से तेरा पेट फाड़ के तुझे मार डालूंगा। याद आया न मानव से मरूं न जानवर से मरूं। तो भगवान कहने लगे देख न मैं मानव हूं न मैं जानवर हूं। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। अब तो भयभीत हो गया। अच्छा याद आया एक और है वरदान। क्या? ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में मैं ना मरूं। ये अधिक मास चल रहा है, ये स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। इसी महीने में मैं तेरे को मारूंगा। ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सुरक्षित करके भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट में वो नाखून गाड़ दिए और उस पेड़ को फाड़ कर उसका अंत कर दिया। वो नरसिंह भगवान की देह जारु भैया
अवध में आज बाजे बधैया सीताराम मैया अवध में आज बाजे बधैया। बुलंद के लाला की और हमारे किले का जन्म हो गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम पावनी मथुरापुरी में आने लगे, प्रकट होने लगे। जिस मथुरापुरी के राजा धर्मात्मा उग्रसेन है, बड़ा ही धर्मात्मा है, परंतु उनका एक पुत्र है कंस, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का, क्रूर प्रवृत्ति का। ऐसे कंस इतना बड़ा, इतना क्रूर है कि अपने पिता को ही जेल खाने में बंद कर दिया और बलपूर्वक गद्दी में बैठ गया। विवाह योग की अपनी बहन को देखा तो वसुदेव से उनका विवाह पक्का कराया। जब उसकी बारात आई, विदाई होने लगी, तो सोचने लगा कि प्रजा में मेरी छवि थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए अपनी छवि सुधारने के लिए ढोंग करने लगा। अपनी बहन की डोली को अपने कंधे पर रखकर रोने लगा कि हाय मेरी बहन की विदाई है, मेरी बहन अब चली जाएगी। जब प्रजा ने रोते हुए कंस को देखा तो सोचने लगी कि हाय राम राम, हम तो बड़ा क्रूर समझ रहे थे, परंतु इसका हृदय तो बड़ा कोमल है। देवताओं ने जब देखा तो सोचने की इसका ढोक, इसका भांडा फोड़ना पड़ेगा। तुरंत आकाशवाणी कर दी, जिस बहन की विदाई में तू इतना रो रहा है, उसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। जो ये सुना तो सारा रोना धोना छोड़कर अपनी बहन देवकी के पालकी से बाल पकड़कर भूमि पर पटक दिया अपनी बहन को और तलवार से मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़कर उसको समझाया कि अपनी बहन की हत्या न करो, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, और ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इससे तो कोई खतरा नहीं, इसके गर्भ से है। मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी गर्भ संतति इसकी पैदा होगी हमारी, मैं तुम्हारे पास लाके उसे दे दूंगा। कंस बात मान गया, दोनों को कारागार में डाल दिया। कालांतर में एक कीर्तिनाम नाम का एक पुत्र हुआ, तो उस पुत्र को उठाकर वसुदेव जी कंस के पास ले आए। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा मुझे इससे कोई भी भय नहीं, क्योंकि यह पहला पुत्र है, मुझे 8वें गर्भ से भय है, तुम इसे ले जाओ। तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी अपने हाथ में एक कमल का फूल ले आए थे, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। कंस के हाथ में देकर कहने लगे कि कंस तू ये बता कि इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब यहां से गिने तो यहां पर 8, यहां से गिने तो यहां पर 8। तो नारद जी कहने लगे यही देवताओं की गणना है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए छोड़ना मत। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, पुत्र को हाथ में पकड़कर भूमि में पटक दिया और उसकी हत्या कर दी, मार दिया। ऐसा करते करते 6 पुत्रों की हत्या उस दुष्ट कंस ने देवकी की कर दी। और जैसे ही गर्भ धारण किया 7वां गर्भ देवकी जी ने, तो भगवान ने अपनी योग माया से प्रभावित करके उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस को भ्रांति हो गई कि 7वां गर्भ समाप्त हो गया है, रद्द हो गया है। 8वां गर्भ जैसे ही आया, परम पिता परमेश्वर जैसे ही देवकी जी के गर्भ में आए, तो देवकी का जो सौंदर्य था वो खिलने लगा। तो कंस सोचता है कि पहले तो मेरी बहन इतनी सुंदर नहीं दिखती थी, ये 8वां गर्भ धारण करने के बाद ही इतनी सुंदर थी, जरूर यह मेरा काल इसके गर्भ में है। तो मारने की सोचता है, परंतु आगे सामने आता है देवकी के, तो फिर मारता नहीं है। ऐसे काला काला मुरली वाला भय से वह भयभीत रहने लगा। 8वें गर्भ में जैसे ही भगवान आए तो देवताओं को पता चला, सारे देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शिशु के रूप में भगवान देवकी जी के गर्भ में आए हैं। आइए सारे देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं गर्भ में आने का। आइए हम भी गर्भ में आने का भगवान का स्वागत करें। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। भाद्रपद मास का महीना आ गया।
कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, भगवान के प्राकट्य का समय आया, भाद्रपद मास आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, उपकरण आ गया, हर्षण योग आ गया और मध्य रात्रि में भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के सामने चार भुजा रूप में प्रकट हो गए। भगवान को इस रूप में देखकर बड़े प्रसन्न हुए, दोनों हाथ जोड़ा। भगवान ने कहा कि आप दोनों ने मेरी बड़ी तपस्या की है, आपने पहले जन्म में मुझे कश्यप और रूप में, मैं बामन रूप में आपके पास आया और अब मैं आपके पास कृष्ण अवतार लेके आ रहा हूं। आपके गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, जब मैं उत्पन्न हो जाऊं तो आप मुझे गोकुल छोड़ाना। नंद बाबा के यहाँ एक योग माया कन्या का जन्म हुआ है, आप उसे उठाया के यहाँ ले आना। ऐसा जब कहा तो दोनों पति पत्नी ने प्रभु के चरणों पर वंदन किया और प्रभु चार भुजाधारी से शिशु रूप में प्रणीत हो गए। छोटे से बच्चे को देवकी जी ने हाथ में उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी भगवान को शिशु रूप में देख के बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत डलिया में एक सुप्पे में उन्हें डाल दिया, कंबल नीचे बिछाकर काले कंबल में उन्हें एक सूप में डालकर जैसे ही उस सूप को डलिया को उठाया, डलिया को जैसे ही उठाया सर में रखा तो उनकी हथकड़ियां खुल गई। जितने भी बंद दरवाजे थे सारे के सारे खुल गए और बाहर आके देखा तो जो दरबारी थे, पहरेदार थे, वो खर्राटे बुलाकर सो रहे हैं। तुरंत बाहर आए। बाहर जैसे आए तो बादलों ने देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, हमारा नाम घनश्याम है और इनका नाम भी घनश्याम है, चलो उनको कुछ प्रदान करें। परंतु क्या दें, भगवान ने छूट दी है, जिसके पास जो है वह प्रदान करे। उन्होंने सोचा हमारे पास तो केवल बरसात है, पानी है, जल है, तो मेघों ने जल डालना प्रारंभ कर दिया, हल्के हल्के फुहारे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो फुहारे आने लगे तो शेषनाग अपने 1000 फन लेकर सोचने लगे कि हमारे कन्हैया अभी नन्हे से हैं और ये मेघ उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, अरे उनकी आंख में चली जाएगा, मुंह में चली जाएगा, छोटे से तो है अभी हमारे प्रभु। तो उन्होंने अपने 1000 फन के उनके डलिया के ऊपर लगाकर उनके पीछे पीछे शेषनाग जी चलने लगे। जैसे यमुना जी के सामने पहुंचे तो यमुना जी ने देखा कि मेरे प्राणधन, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे पतिदेव आ रहे हैं, बिना इनके पैर प्रक्षालित किए मैं इनको जाने नहीं दूंगी। तो जैसे ही वसुदेव जी यमुना जी में प्रविष्ट हुए तो घुटनों तक पानी था, परंतु अपने पतिदेव के पैर धोने के लिए यमुना जी उमड़ घुमड़ कर ऊपर को आने लगी। तो नंद बाबा तो वसुदेव जी के नाक तक यमुना जी पहुंच गई। तो भगवान सोचने लगे कि अब बाबा जी डूबे जा रहे हैं और देवी जी को पैर छूने की पड़ी है। तुरंत अपना एक दाहिना श्री पैर डलिया से नीचे छोड़ दिया। जैसे ही नीचे उस अपने श्री चरण को नीचे किया, तुरंत यमुना जी ने उनका स्पर्श किया और वह फिर घुटने घुटने वसुदेव जी की होगी। गोकुल में पहुंच गए। नंद भवन में पहुंचकर यशोदा जी के कक्ष में पहुंचकर देखा कि एक कन्या वहां पर एक लाली सो रही है। तुरंत अपने लाला को वहां पर सुलाकर उस लाली को उठा लिया और जैसे ही कारागार में पहुंचे, लाली की डलिया जैसे ही नीचे रखी तो वह लाली जोर से चिल्लाने लगी, वह कन्या जोर से चीखने लगी, रोने लगी और उनकी हथकड़ियां बंध गई, बंद जो खुले दरवाजे थे वो बंद हो गए और जितने पहरेदार खराटे बजा के सो रहे थे उनकी नींद खुल गई। पता चला कि 8वां गर्भ हो गया है। तुरंत कंस को खबर भिजवाया, संदेशा भिजवाया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, परंतु लाला की जगह लाली को पाया, पुत्री की जगह कन्या को पाया। सोचने लगा चाहे कुछ भी हो मैं छोड़ने वाला नहीं। तुरंत उन कन्या का चरण पकड़कर घुमाकर जैसे ही पटकने को हुआ
वैसे ही वह कन्या उनका हाथ छुड़ाकर अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रणीत हो गई। बोलिए अष्टवती माता की, विंध्यवासिनी मैया की। और कहने लगे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। ये कहकर वह देवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहीं आज तक निवास करती हैं विंध्याचल मैया के रूप में। तो विंध्यवासिनी मैया की। जब कंस को पता चला तो सारे राक्षसों को संदेश दे दिया कि 1 महीने के अंतराल में जो भी पुत्र पैदा हुआ है किसी का, उसको मार डालो। सारे राक्षस इधर उधर पुत्रों की हत्या करने लगे। और इधर क्या हुआ, मैं नंद भवन में क्या हुआ, वह 90 वर्ष के डोकरा है। डोकरा का नाम बुढ़ान थे, 90 वर्ष का बूढ़ा सन नंद बाबा। और जो यशोदा मैया है वह 85 वर्ष की डोकरी है, अर्थात बूढ़ी। 90 वर्ष के डोकरा और 85 वर्ष की डोकरी। इतने वर्ष हो गए परंतु कोई भी संतति नहीं है। आज ब्राह्मणों ने उनके घर में आए, दिव्य स्वागत किया ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। तो 90 वर्ष के नंद बाबा कहने लगे कि अब जाओ उम्र में क्या हो सके, अभी तक तो कच नहीं भाव, अब जाओ उम्र में तुम ऐसे आशीर्वाद दे रहे हमें, संभव है। तब ब्राह्मण कहते हैं हमने आशीर्वाद दिया तो हम पूरा करके दिखाएंगे। और वही डेरा जमा लिया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, संतान गोपाल का जप करने लगे। और उनके आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में यशोदा मैया गर्भवती हो गई। 85 वर्ष की अवस्था में उनने गर्भ धारण किया। जब 7 महीने का गर्भ हो गया तो फिर नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को मायके से ले आए उनकी सेवा करने के लिए। आज वही सुनंदा प्रातः काल उठकर क्या देखती है कि सारे दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं। और जो भाभी जी हैं वो अभी तक उठी नहीं। उन्होंने खिड़की से झांक के देखा अंदर तो क्या देखती हैं कि भाभी जी तो बेसुध सोई है, परंतु उनके बगल में एक नील कमल सा बालक लाला किलकारी कर रहा है, अटकीलियां खेल रहा है। बड़ी पसंद हो गई, अंदर गई तो बालक के रूप छटा को देखकर बड़ी पसंद हो गई और कहने लगी अरे है गए हो, अरे है गए हो। भागी भागी दौड़ी दौड़ी बाहर को आके कहने लगी कि है गए हो, है गए हो। तो सबने पूछा अरे कहाँ है गए हो, क्या हो गया, क्या हो गया। तो कहती कछु नहीं, कछु नहीं, ये बताओ कि नंद बाबा कहाँ है। तो सब कहने लगे कि वो तो अभी बाहर पर आंगन में बैठकर पेड़ के नीचे माला सटका रहे थे, माला कर रहे थे, देखो वही होंगे। तो सुनंदा जी दौड़ के गई वहां और दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहां जाके कहने लगी अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा। और नंद बाबा पेड़ के नीचे बैठ के माला सटका रहे हैं। और कौन सा मंत्र कर रहे हैं पता है, कौन सा मंत्र कर रहे हैं कि अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। सारे मंत्र नंद बाबा भूल गए। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आए करने के भैया तू यहाँ माला सुटका रहे हो, मैं तुझे कहाँ कहाँ धुलाई तुम्हें। तो नंद बाबा कहने लगे अरे क्या हो गया, जल्दी बता तू क्यों बुला रही थी मुझे, क्यों ढूंढ रही थी। अब तो नंद बाबा सावधान हो गए, जल्दी बता बात क्या है। तो सुनंदा जी कहने लगी मैं बता तो दूंगी, पहले मेरा इनाम लाओ। सुनंदा जी समझ गई कि अब बाबा अब नहीं रुक सकते। तो कहने लगी कान में आकर कि नंद बाबा, ओ नंद बाबा, नंद बाबा तेरे घर में, नंद बाबा तेरे घर में, नंद बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गया। और नंद बाबा ऐसे उछले जैसे छोरा बच के छोरा हो, ऐसे नाचने लगे ठुमका लगाकर। सारे ग्वाल वालों को पता चला
तो सारे के सारे बधाइयां देने आ गए नंद बाबा के घर में, नंद महल में बधाइयां बजने लगी। आज नंद बाबा अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं, सबको जो जो मिलता है वो सब प्रदान कर रहे हैं। आइए हम भी बाबा नंद बाबा को बधाइयां दे के आए, यशोदा मैया को बधाइयां दे के आए। वो बोलिए नंद के लाला की बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 1 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के हो, नंद जी के हो, नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। कोई भी अक्षत नहीं फेंकेगा, ऐसे अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, आंखों में लग जाएगा उनके, छोटे से हैं भी। आप बैठ जाइए आराम से, आप ठुमका लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया लोगो, हो गई बात निराली, संसार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। बज रही आज बधाई, मेरी यशोदा मैया तेरो नंदना, जुगजुगड़ी मेरी यशोदा मैया तेरो नंदना, जुगजुगड़ी मेरी यशोदा मैया तेरो नंदना। तेरो नंदना मैया तेरो नंदना, तेरो नंदना मैया तेरो नंदना, जुगजुगड़ी मेरी यशोदा मैया तेरो नंदना। भगवान का भी आरती करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हरि आरती बाद कृष्ण की जय, आरती बाद जय, आरती बाद कृष्ण की जय। राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, सीता नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो इल्ले कृष्ण भगवान को पसंदीदा माखन प्रसादा रूप में मिलम रह्यो सपुन बाड़म रियान। तो आज एक हाथ में मस्त ज़्यादा देर हो गए, तो तुम उनका लक्ष्य आज व्लॉग बताया जरूर कमेंट में। मिलनू झट्ट भोला व्लॉग में।